हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपना स्टडी है जो कि एकदम अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो बताइए कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त, सब बढ़िया। चलिए बढ़िया सर। तो आज के हम लोग इस क्लास में 10th क्लास हिंदी के वर्णिका बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज फर्स्ट चैप्टर है वर्णिका का दही बाली मंगम्मा। फर्स्ट चैप्टर है दही बाली मंगम्मा। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी कि इसका हिंदी अर्थ आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का। आप सभी हिंदी अर्थ को देख लीजिएगा। और आज हम लोग इसके पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। जो भी बुक में क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है पाठ का, वो सभी VVI क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। जो मंगम्मा को अपने बहू नंजम्मा, बहू कौन थी इनकी? तो नंजम्मा, इसके साथ जो विवाद था उस विवाद का कारण क्या था। तो आप लोग हिंदी अर्थ को जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए यहाँ पे आंसर पे ध्यान दीजिए। मंगम्मा ने अपनी बहू नंजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। जो नंजम्मा की बेटा था यानी कि मंगम्मा का पोता, उसको है जो कि नंजम्मा पीट रही थी, जिस कारण से मंगम्मा ने उसे डांटा था। एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उनकी मां नंजम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मंगम्मा चुप रही, किंतु जब रहा न गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। देखिए नंजम्मा थी जो मंगम्मा के बहू अपने बेटे को यानी कि मंगम्मा के पोते को पीट रही थी। तो मंगम्मा देखी, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो क्यों ली, देखिए बोलती है कि क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। देखिए बस बहू चढ़ बैठी। जैसे ही बात इस मंगम्मा ने बोली तो बहू है जो कि चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। जब मंगम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे घरवाले की माँ हूँ, तो बहू ने कहा कि मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या अक्ल सिखाने चली है। बात चढ़ गई। जब मंगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा वह अपने बेटे को मारती तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो। जब मंगम्मा ने अपने बेटे को सुनाई तो मंगम्मा जो नंजम्मा की पति यानी कि मंगम्मा के बेटा था, वो क्या बोलता है कि जब वह अपने बेटे को मारती है तो तुम उस झगड़ा में क्यों पड़ती हो। मंगम्मा ने कहा बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर बहू ने मंगम्मा के बर्तन भांडे अलग कर दिए। और इसी बात पर जो नंजम्मा थी वो थी जो मंगम्मा के बर्तन भांडे था उसे अलग कर दिया कि तुम अलग पका कर खाओ। तो यही था जो कि ये झगड़ा का मेन कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए हिंदी अर्थ में आप लोग देखे होंगे रंगप्पा नामक एक व्यक्ति आता है, तो वह कौन था, ध्यान दीजिए। अरे यार ये नहीं हो। देखिए रंगप्पा मंगम्मा के गांव का आदमी था। यहाँ पे थोड़ा सा सही कीजिएगा, होगा रंगप्पा मंगम्मा के गांव का आदमी था। बड़ी शौकीन तबीयत का, कभी कभार जुआ भी खेलता था। जो रंगप्पा था वह जुआ भी खेलता था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन जुआ भी खेलता था, तो रंगप्पा याद रखिएगा। जब उसे पता चला कि मंगम्मा बेटे से अलग रहने लगी है तो वह मंगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन उसने हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है। जो रंगप्पा था वह मंगम्मा के पीछे पड़ गया, पूछता है मंगम्मा कैसी हो तुम। उसके बाद उसके देखिए दूसरा दिन बताते तो मुझे कुछ रुपयों की जो है आवश्यकता है। कौन बोलता है? रंगप्पा। दे दो लौटा दूंगा। मंगप्पा ने जब कहा कि पैसे कहाँ हैं तो बोला पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रंगप्पा ने अमराई के पीछे रोक कर बाँह पकड़ कर ली और कहा जरा बैठो मंगम्मा। जो रंगप्पा था अमराई की कुआं था, वहाँ पे अमराई के पास रोक कर बाँह पकड़ लिया मंगम्मा के, बोलता है जरा बैठो मंगम्मा, जल्दी क्या है। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही था। तो वह था जो कि मंगम्मा से रुपया पैसा लेना चाहता था। देखिए क्या क्वेश्चन था कि कैसा था और मंगम्मा से क्या चाहता था। बिल्कुल यहाँ पे डिक्लियर बता दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको आंसर में नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है और बिल्कुल फुल मार्क्स है जो कि आपको दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा।
देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जो मंगम्मा की बहू थी नंजम्मा, उसने सास यानी कि मंगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। देखिए ध्यान दीजिए, बहू को पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा न ले ले। जब मंगम्मा यानी कि बहू के जैसे ही पता चला कि रंगप्पा है ना, वह मंगम्मा यानी मेरी सास के पीछे पड़ गई, तो सोची कहूँ मेरे सास की यह रुपया पैसा तो नहीं ले लेगा। देखिए इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी पास, बेटे से कहा कि जा तू दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना। बेटे को बोला कि तुम जाओ अपने दादी के पास रहना, तुझे तो वह मिठाई देती है, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बोले कि मेरे पास आएगा तो पीटूंगी, जा अपने दादी के पास रहना। बस बच्चा मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। इस बात पर जो बच्चा था मंगम्मा के पोता, वह मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। मंगम्मा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगलुरु चलूँगा। देखिए वह दही बेचने जाया करती थी, तो वह जो पोता था उसने भी जिद किया कि मैं भी चलूँगा। तब बेटे बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेगा। जो बेटा था यह बात जब देखी बेंगलुरु चलेगा, मंगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। देखिए वह सोचने लगी कि माथे पर यह दही का जो टोकरा है यह ले जाएंगे और उसके बाद बच्चा ले जाएंगे, तो वह जो कि मुसीबत में आ गई। तब बेटे और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेगा, जब ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा। मंगम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मंशा पूरी हो गई और वह था जो कि जो बहू और बेटे ने मिल करके अपने माता यानी मंगम्मा को मना लिया और फिर है जो कि सभी साथ साथ रहने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक के बारे में देखिए। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया है। मंगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ बेच के, देखिए जो बढ़िया दही है जो कि कुछ न कुछ बेचकर जाती है। धीरे धीरे मंगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। मंगम्मा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती। सास और बहू के अंतर्कलह से परिवार बिखर जाता है। बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाला माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मंगम्मा के अंतर व्यवस्था को सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की माँ को देखना सुनना पड़ता है। जब मंगम्मा अपनी सारी बात बताती है तो जो लेखक की माँ है वह भी है जो कि ये सभी बातें सोचती है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। मंगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। जो इस कहानी का कथावाचक है वो लेखक की माँ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा के बारे में लिखने के लिए बुलाया कि मंगम्मा कैसी है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखेगा। मंगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत कहानी पे आपको एग्जाम में लिख देना है कि मंगम्मा दही वाली कहानी का एक प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। कहानी का कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मंगम्मा शायद कभी ऐसी नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसको छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है। मंगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को भली भांति समझती है। मंगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वह अपने गांव से शहर जाती है और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में सब कुछ संचय करती है। देखिए वह जानती है कि पैसा ही उसका अपना जमा पूंजी हो सकता है। भोली भाली और सहृदयता वाली नमी है। वह पोते के प्रति उसकी अधिक झुकाव वस्तुतः मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देता है। वह अपना अस्तित्व बचाए रखने चाहती है।
रंगप्पा द्वारा बार बार उसका पीछा करने पर भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे पोते का अभाव से उसे रूप खटरता है, जो पोते का अभाव है उसे खटरता है, किंतु पति के प्रति श्लेष मंत्र भी क्षोभ नहीं है। मंगम्मा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। समझ गए आप सभी? कोई डाउट नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, कहानी का सारांश यह है जो कि इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर वाला में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवादक B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। जब भी सारांश लिखने को बोला जाए तो इतना आपको लिखना ही है। इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र मंगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। मंगम्मा पति विरक्त हो घर के अंतर्कलह से दुखी होकर वह जीवन यापन करने के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाती है और दही बेचकर कुछ पैसे संचय करती है। संचय का सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ती और बहू पति का अधिकार जमाना चाहती है। पोते की पिटाई से क्षुब्ध मंगम्मा अपनी बहू को भला बुरा कह देती है। एक बार जो पोते की पिटाई होता है तो मंगम्मा है जो कि भला बुरा कहते हैं। सारांश है जो कि कहानी का ही छोटा रूप लिखना है। देखिए, सास और बहू का विवाद घर में अंतर्कलह को जन्म दे देता है। बहू और बेटे मंगम्मा को अलग रहने के लिए विवश कर देते हैं। दही बेचकर किसी तरह जीवन यापन करने वाली मंगम्मा कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है। जब बहू को यह ज्ञात होगा है कि उसकी सास रंगप्पा को कर्ज देने वाली है, जब बहू जानती है कि जो उसकी सास है वह रंगप्पा को कर्ज देने वाली है, रंगप्पा उसके पीछे पड़ गया है, तो वह अपने बेटे को ढाल बनाती है। वह बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए उकसाती है कि जाओ, तुम्हें दादी है जो कि मिठाई देती है, दही देती है, जाओ अपने दादी के पास रहना और मेरे पास नहीं आना। धीरे धीरे सास और बहू में संबंध सुधरता जाता है। एक दिन मंगम्मा स्वयं बहू को लेकर दही बेचने के लिए जाती है। फिर है जो कि झगड़ा सही हो जाता है और मंगम्मा है जो कि बहू को लेकर के दही बेचने जाती है। लोगों से अपने बहू का परिचय देती है और कहती है कि अब दही उसकी बहू ही बेचने के लिए आएगी। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा यह सीख दी गई है कि पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ जैसा दशा बहू की है और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने जैसी दशा माँ की होती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट क्वेश्चन था, 6 प्रश्न है जो कि आपके बुक में दिया गया था। कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका हिंदी अर्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और यहाँ पर भी है जो कि आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए। और उस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी अर्थ कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।